बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग सर्किट। कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स जब कोई एसी सर्किट में इंडक्टर लगा हो उसके साथ रजिस्टर लगा हो, या कैपेसिटर लगा हो उसके साथ रजिस्टर लगा हो। यानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि व्हेन सीरीज एल आर सर्किट एंड सीरीज एल सी सर्किट। तो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, एंड पेन और कॉपी निकाल लीजिए और हेडिंग लगाइए सीरीज एल आर सर्किट। सीरीज एल आर सर्किट। बच्चों, सीरीज एल आर सर्किट, एल क्या होता था? इंडक्टर, और आर क्या होता है? रेजिस्टर। सो मान लीजिए कि एक सीरीज है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसमें लगा हुआ है एक कॉइल, दैट इज इंडक्टर, सीरीज में कनेक्टेड है, और ये एक एसी वोल्टेज मीन्स एक एसी सोर्स से कनेक्ट है। एसी सोर्स हो गया V इक्वल टू वी नॉट। चूंकि क्लियर नहीं है, ये आपका R है बच्चों, ये R है, ये आपका L है। मान लीजिए इसमें कोई करंट फ्लो कर रही है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी फ्लो कर रही है। इस करंट को फ्लो करने से इस रेजिस्टेंस के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफ्लेक्ट हो जाएगा वी आर, मान लीजिए वी आर है, और कॉइल में भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, दैट इज वी एल, वी आर एंड वी एल। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम व्हेन आर एंड एल इन सीरीज इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट वोल्टेज। ओके बच्चों, अच्छा, तो मैं लिख सकता हूं कि वी आर ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज इक्वल टू वी नॉट, वी इक्वल टू वी नॉट एल साइन ओमेगा टी। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ मुझे कि जब ये करंट इस रेजिस्टेंस में इंटर करेगी तो मतलब कहने का ये है कि जो वोल्टेज है और करंट है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में सेम फेज में होता था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वी आर विथ रिस्पेक्ट टू टी इक्वल टू वी आर साइन ओमेगा टी, यानी करंट जो है वो वोल्टेज के सेम फेज में है। बट जो वी एल है इसमें क्या होता था बच्चों? इसमें होता था कि जो करंट होती थी वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती थी, यानी जो वोल्टेज होगा वो करंट से 90 डिग्री लीड करेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों वी एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, 90 डिग्री फेज डिफरेंस होता है। प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट हम लोग सब पढ़ चुके हैं बच्चों इसके पिछले वाले वीडियो में। पिछले वाले वीडियो देख करके आए होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अच्छा बच्चों, फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम क्या बनाते हैं? फेजर डायग्राम। यहाँ देखते हैं फेजर डायग्राम। अच्छा बच्चों, फेजर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो जो आपका फेजर डायग्राम बनेगा, चूंकि ये देखो, मान लीजिए ये हमारा है, ये ऐसे यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है आई, और ये वी आर हो जाएगा इसके रेफरेंस में, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, तो करंट की डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है बेटा। और लेकिन जो आपका इंडक्टर वोल्टेज है जो वी नॉट है आपका, ये वी नॉट, इसको बोलेंगे वी नॉट आर, इसको बोलेंगे वी नॉट एल, ठीक है बेटा, वी नॉट आर वी नॉट एल। अच्छा, तो यहाँ पर जो है वी नॉट एल हो जाएगा, वी नॉट एल, क्योंकि 90 डिग्री आगे होता है, इसमें करंट से 90 डिग्री वोल्टेज आगे होता है, यानी कि करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। अच्छा बच्चों, ये फेजर डायग्राम हो गया। तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकल फेजर डायग्राम ये हो जाएगा आपका वी नॉट, क्या हो जाएगा? वी नॉट। ये आपका फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। सो वी नॉट क्या हो जाएगा बच्चों? अगर वी नॉट निकालना है हमको, तो कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड एल, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस से इंडक्टर का जो मतलब मैग्नीट्यूड निकलेगा, दैट इज द with the help of vector quantity. So here we can see that अंडर रूट, या ऐसे लिख सकते हैं हम वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। यानी यहाँ पर जो है वी एल हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे बच्चों, क्या लेंगे? मैं वी नॉट आर, वी नॉट आर क्या लिखेंगे बच्चों? वी नॉट आर का स्क्वायर वी नॉट एल का स्क्वायर, यानी कि वी नॉट क्या होता है? पिक
peak voltage in resistor and peak voltage in inductor. So बच्चों यहाँ से हो जाएगा आर वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल का स्क्वायर। बच्चों वी नॉट हम लोग जानते हैं कि जो आई नॉट होता था वो होता था रेजिस्टेंस में वी नॉट अपॉन आर, ये रेजिस्टेंस में होता था, ठीक है। और जो हमारा आई नॉट था इन केस ऑफ इंडक्टर वी नॉट अपॉन एक्स एल होता था बच्चों। यहाँ से वी नॉट आर क्या हो जाएगा आई नॉट आर और वी नॉट एल यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वाली वैल्यू वी नॉट आर की वैल्यू आई नॉट आर और वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट एक्सएल। एक्सएल क्या होता था बेटा? इंडक्टिव कैपेसिटेंस। तो लगाएंगे बच्चों आर वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट आई नॉट का स्क्वायर एक्स एल का स्क्वायर प्लस आई नॉट का स्क्वायर और वी नॉट आर का स्क्वायर। दोनों में से आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लें, हो जाएगा वी नॉट इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट में एक्स एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, ठीक। एक्स एल वी आर मतलब आर स्क्वायर, एक्स एल आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। यहाँ तक नोट करो। आई नॉट स्क्वायर मतलब ये आई निकलेगा बाहर, ठीक है बेटा, आई नॉट, ठीक है, ये आई नॉट निकल जाएगा बाहर। अच्छा बच्चों ये देखो कुछ ये रेजिस्टेंस ही है, ये जो है एक्स नॉट और ये रेजिस्टेंस ही है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। क्योंकि ये इम्पीडेंस इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टर के साथ साथ इंडक्टर भी लगा हुआ रेजिस्टेंस ही है, बट ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है इन एसी सर्किट, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ द गिवन सर्किट। सो इम्पीडेंस यहाँ पे इसकी वैल्यू, इम्पीडेंस को हम लोग बच्चों जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस ही है, इसकी यूनिट होती है बच्चों ओम। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं वी नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड, यानी इम्पीडेंस जेड इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई नॉट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसका डायग्राम बनाए इम्पीडेंस का, तो ये हमारा हो गया जेड, यहाँ पे था हमारा आई नॉट, यहाँ पे था हमारा वी नॉट, यानी आई नॉट वी नॉट का मतलब यहाँ पे था आपका वी आर, जिसको हम लोग आर बोलते थे वी आर, और यहाँ पे होता था बच्चों आपका वी नॉट एल, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स एल और आर, इसी का ये जो है मैग्नीट्यूड है फाइव, ठीक, ये आपका फाइव, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कर लो जो सीरीज एल आर सर्किट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीरीज एल सी सर्किट। थैंक यू, पढ़ते रहो बच्चों।